नमस्कार दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सुब्रत राय सहारा के, जो एक समय तो अरबपति थे, लेकिन मरने समय उनके बेटे भी उसके पास नहीं आए। क्या रीजन था और क्या कहानी है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो 20 साल भी नहीं बीते हैं इस बात की कि जब सुब्रत राय सहारा के बेटे के शादी में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने पूरे परिवार के साथ बारात में नाच रहे थे। देश के प्रधानमंत्री घुटने खराब होने के बावजूद मंच पर चढ़कर वर वधू को आशीर्वाद दे रहे थे। देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं बचा था जिनकी गिनती देश के बड़े लोगों में नहीं हो रही थी। उस शादी में लखनऊ ना पहुंच पाया हो। 25 मुख्यमंत्री, पूरी केंद्र सरकार और यूपी सरकार वहां थी। लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं में मेंबर शायद ही कभी एक साथ कहीं और जुटे हों। कभी साइकिल पर घूमकर नमकीन बेचने वाले, बिस्कुट बेचने वाले सहारा उस वक्त आज अंबानी, अडानी और टाटा से ज़्यादा शक्तिशाली दिखने लगे थे। लेकिन अपने शक्ति और साम्राज्य विस्तार के एक कदम में सहारा एक ऐसे फंसे कि अंत तक एकदम बेसहारा और लाचार हो गए। और उसी लाचारी की स्थिति में कल वो इस दुनिया से विदा हो गए। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोच रहा होगा कि रोशन लाल नाम का एक व्यक्ति, एक आदमी जो इंदौर का रहने वाला था, उनकी जगमगाती दुनिया को बेनूर और कम रोशन करने वाला बना देगा। किस्सा 2009 से शुरू हुआ। सहारा ने अपने रियल एस्टेट कंपनियों के नाम से बॉन्ड जारी किए। 3 करोड़ लोगों ने बॉन्ड्स को सब्सक्राइब किया और करीब 24,000 करोड़ रुपए इस समय सहारा ने इन बॉन्ड्स के जरिए जुटाए। इन बॉन्ड्स को जारी करने में सहारा ने सेबी द्वारा स्थापित नियमों, कानूनों की जमकर धज्जियां उड़ाई। फिर एक रोशन लाल नाम का व्यक्ति ने सहारा की शिकायत नेशनल हाउसिंग बैंक कॉरपोरेशन को कर दी। नेशनल हाउसिंग बैंक ने सहारा को उस चिट्ठी के आधार पर नोटिस भेजा तो सहारा ने यह बैंक को यह कहकर दुत्कार दिया कि तुमसे रिलेटेड ये मामला है ही नहीं। अगर किसी ने पूछने का हक बनता है तो वो सेबी को है। तुम इसमें अपनी नाक मत घुसेड़ो। बैंक के अधिकारियों की यह बात बुरी लग गई। उन्होंने रोशन लाल की चिट्ठी और उस पर सहारा के जवाब को अपनी टिप्पणी को जांच करने का आग्रह के साथ सेबी को भेज दिया। फिर शुरू हुई सेबी की जांच। हालांकि सत्ता के शिखर के तमाम लोगों को अपनी जेब में लेकर चलने का मुगालता पाले सुब्रत राय सहारा ने सेबी की जांच को तो हल्के में ले लिया। सेबी ने जब इनसे इन बॉन्ड्स के बारे में पूछा तो सहारा ने 31,670 कार्टून से भरे 127 ट्रक भरकर डॉक्यूमेंट सेबी के दफ्तर भेज दिया कि लो, पढ़ लो और खुद कर लो जांच। 127 ट्रकों को सेबी ने सामने खड़ा करके सहारा ने खुद को देश के सामने सुर्खियों में ला दिया। मुंबई में सेबी के दफ्तर के सामने लगे ट्रैफिक जाम ने पूरी मीडिया को ध्यान इस मामले पर आकर्षित कर दिया। उस समय वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी थे। प्रणब मुखर्जी ने जांच पूरी ईमानदारी से हो इस बात को सुनिश्चित करवाया। सेबी ने सहारा से गलत तरीके से जुटाए निवेशकों के पैसों को 15% ब्याज के साथ लौटाने के लिए कहा। सहारा वो पैसे नहीं लौटा पाए। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सहारा जेल पहुंच गए। उसके बाद दिन ब दिन सहारा बेसहारा होते चले गए और फिर जो हुआ हम सब ने देखा। इसलिए आप मेहनत, किस्मत और तिगड़म के सहारे भले शिखर पर पहुंच जाएं, लेकिन 2 बात हमेशा याद रखिए। पहला, अहंकार मत करिए और दूसरी, शिखर पर पहुंचा जा सकता है, शिखर पर घर नहीं बनाया जा सकता। शिखर पर पहुंचने के बाद आपका बर्ताव तय करता है आप शिखर पर कितने समय तक टिके रहेंगे। स्वर्गीय सुब्रत राय सहारा की जिंदगी फिल्मों सी थी। 70 के दशक में बेहिसाब दौलत और बेशुमार ताकत। लखनऊ में नवाबी जाने के बाद उनका ही राज दरबार लगता था। राजसी आमोद प्रमोद तो था ही, निजी सेना जैसे सुरक्षा व्यवस्था भी थी। सन 94-95 के उस दौर पर कपूरथला, अलीगंज, लखनऊ की चमकदार शानदार कार्यालय, शनिवार का ड्रेस कोड, सहारा गान और लंबे लंबे कॉर्पोरेट व्याख्यान नवाबों के शहर लखनऊ के लिए तो सब नया ही नहीं था। वो भारत के उद्योग जगत के पहले सुपरस्टार थे। एक दौर था उनकी शोहरत का सूरज कभी अस्त नहीं होता था। राय ने जिस पर हाथ रख दिया वह दौलत, शोहरत और ताकत की बुलंदी पर होता था। खुद और
सियासत की नज़र उतारने के लिए प्रिंट मीडिया के ज़माने में उनका अखबार राष्ट्रीय सहारा अपने पद पर दम के साथ अवस्थित रहा। उस दौर वक्त अखबार की तूती बोल रही थी, उनके इशारे पर शासन सत्ता चलती थी, उनकी व्यक्तिगत जिंदगी की कहानियाँ किंवदंती बनकर फैली थी। पूरा बॉलीवुड, क्रिकेट टीम, बड़े बड़े राजनेता और हर तबके के स्टार उनके दरबार पर नतमस्तक ही रहा करते थे। सेक्रेटरी पद से रिटायर होने वाले ब्यूरोक्रेट भी चाह होती थी कि आगे की जिंदगी सहारा की चाकरी में बीते। तो सहारा इतना बेशुमार नाम कमाया, इतना धन दौलत कमाया, लेकिन जब मरने का वक्त आया उसके बेटे यूएस में ही रहे, उसके बेटे ने मुखाग्नि आके भी नहीं दिया। और ये था सहारा का बेसहारा होने की कहानी। कैसा लगा आपको ये जानकारी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।